जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से हम लोग उपस्थित हुए हैं मैथ्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट को लेके जो आपके सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों मैथ्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट, वो भी भिन्न चैप्टर से, फ्रैक्शन चैप्टर से कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम लोग आज जानने वाले हैं दोस्तों। तो आइए एक एक करके सीखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं और उसके टाइप्स और एग्जाम्पल्स भी देखे थे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि भिन्नों पर संक्रियाएं, यानी कि भिन्न को कैसे जोड़ घटाव करते हैं, ठीक है। तो भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं, ये आज हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको आज हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं इसको हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि अगर कोई भिन्न है, जिसका अगर कोई भिन्न है दोस्तों, अगर कोई भिन्न है जिसका हर जो है समान हो, ठीक है दोस्तों। जैसे भिन्न क्या होता है दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग यहाँ देख लेते हैं। अंश व हर के रूप में होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में होता है, अंश व हर के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि ये जो हर है वो अगर दो या दो से अधिक भिन्न का हर समान हो, हर क्या हो, समान हो दो भिन्न का, फिर उस कंडीशन में जो है दोस्तों जोड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। वो कैसे, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कीजिए कि आपके पास 1/4 और प्लस 2/4 ये है। तो ये एक भिन्न हो गया दोस्तों। 1/4 अपने आप में एक भिन्न है, अंश व हर के रूप में है, और 2/4 एक भिन्न है दोस्तों। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करना है दोस्तों, अगर यहाँ पे देखिए ये 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि हर जो है इसका समान है। तो दोस्तों अगर हर समान हो तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, 4 को बाहर ले सकते हैं, यानी कि 1/4 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बाहर ले लेंगे और बाकी क्या बच जाएगा दोस्तों, 1 और प्लस 2 बच जाएगा। ये यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, 1/4 दोनों में बाहर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो है टोटल ऊपर का जुड़ जाएगा, जुड़ के 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 गुना 3 और फिर नीचे 4। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया 3/4 आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों कि अगर कोई मिश्र भिन्न के रूप में दिया हुआ इसे 14.2/17 प्लस 29.3/17 इस तरीके से दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका भी जोड़ना आसान हो जाता है। इसको देखिए कैसे है, देखिए 17 यहाँ भी है, 17 यहाँ भी है, ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये 14 और प्लस 29 को एक साथ जोड़ेंगे और 2/17 को और 3/17 को एक साथ जोड़ लेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, 14 और 29 को एक साथ जोड़ के हम लोग दोस्तों इसको लिख लेंगे 14 और 29 43 हो गया, और ऊपर से 2/17 और 3/17 दोस्तों कितना हो गया, 5/17 ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम फिर आगे ऐसे लिख सकते हैं 43.5/17 दोस्तों। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि जब हर, ये तो हर समान है इस कंडीशन का है, लेकिन जब हर असमान हो दोस्तों, हर अगर असमान हो, हर अगर असमान हो उस कंडीशन में कैसे करना है दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा एग्जांपल जैसे 18.3/11 है प्लस 7.4/3 है प्लस 17.1/6 है दोस्तों। अगर इसको हमें जोड़ना है तो इसको कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, इसका सिंपल मेथड है। देखिए 18, 7 और 17 को एक साथ हम लोग जोड़ लेंगे, 18, 7 और 17 को एक साथ जोड़ लेंगे और फिर प्लस में दोस्तों प्लस में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 18, 7 और 17 को जोड़ के बाकी जो बच गया 3/11 प्लस 4/3 दोस्तों और प्लस 1/6 को एक साथ जोड़ के हम लोग लिख लेंगे। तो फिर यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है,
ये हो जाएगा आपका 42 और इस सब को जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा इसको जोड़िएगा, भिन्न जोड़ कीजिएगा दोस्तों, तो ये हो गया 18 88 11/66। ठीक है दोस्तों, ये इतना आ जाएगा। इसके बाद आपको इसको ऐसे करना है 42 प्लस ये एक साथ जोड़ लीजिए 117/66। फिर इसको हम इसको डिवाइड कीजिएगा, ये टोटल 43 एक इसमें आ जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा एक इसमें आ जाएगा 43 51/66 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसको जोड़ना। यहाँ पे हमने क्या किया है 18 7 17 को एक साथ जोड़ दिया और इसका भिन्नजोड़ अलग कर लिए। इसका भिन्नजोड़ करने के लिए दोस्तों ये नीचे वाले को क्या किया, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लिए हैं, एलसीएम निकाल के 66 ले लिए हैं। फिर 11 छक्के 66, फिर 6 आ गया भागफल, इस 6 को जो है इस 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 18 आ गया। फिर इसी तरीके से जो भिन्न जोड़ का नियम है उसको करके यहाँ पे आप इसे निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों को गुना करना। ठीक है, गुणा कैसे करें, अगर दो भिन्न है तो उसका गुना मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों एक बार एक क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे 4.1/2 है गुना 2.4/5 है दोस्तों। ठीक है, तो इसको सिंपल ऐसे करना है दोस्तों, 4 दूनी 8 1 9/2। इसको अगर सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को दोस्तों, मिश्र भिन्न को अगर सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करना है तो इसका एक नियम होता है कि इस दोनों को गुणा करो और ऊपर वाले को जोड़ दो। ठीक है, तो 4 दूनी 8 1 9, अब बट्टे में 2 है तो 2, फिर गुणा का साइन है गुणा दे दिए, फिर इस दोनों को गुणा कीजिए, ऐसे इस दोनों को गुणा कीजिए और इसको जोड़ दीजिए। 5 दूनी 10 4 14 बट्टे में 5 है तो ये 5 रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये 2 से ऊपर वाले को काट दिए, 2 सत्ते 14, तो 9 गुना 7 ऊपर आ गया, नीचे में 5 बच गया दोस्तों। ठीक है, तो 9 सत्ते कितना होता है 63/5, ये आपका आंसर आ गया। अगर इसको भी आपको पूर्ण मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है दोस्तों तो इसको भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद आप देखिएगा 12 पंचे 60, ऐसे भाग दीजिए, यहाँ पे 5 से भाग दीजिएगा 63 को दोस्तों, तो 5 1 कम 5, यहाँ पे 1 13, 5 दूनी 10, ये हो गया दोस्तों 3। तो शेष कितना बच गया है दोस्तों 3 बच गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि 12 पूरा आ गया, 12 तो पूरा है, 12.3 शेष है बट्टे 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, शेष वाले को ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, और जिससे भाग देना होता है उसे नीचे लिखते हैं, और भागफल को यहाँ पे साइड में हम लोग लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 12.3/5 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम गुना करते हैं। जैसे एक और कोई एग्जांपल ले लीजिए कि 3.6/5 और गुणा में है 7.10/6 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं ऐसा। तो इसको देखिए कैसे गुना करना है एक्चुअली। यहाँ पे देखिए 5 × 15 और 6 21/5, और गुना में 7 6 के 42 और 10 52/6। ठीक है, तो ये हो गया 21 गुना 52/6 पंचे 30, तो ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से तोड़ने के लिए बता दिए कि मिक्स्ड को सिंपल में कैसे कन्वर्ट करना है, यही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे सीखना। मिक्स्ड को सिंपल में कैसे कन्वर्ट करना है, इससे 3.6/5 है ना, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करना है दोस्तों। तो इस दोनों को गुना कीजिए, ये वाला जो ये 2 है इसको गुना कीजिए आप, तो 5 × 15 और ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, तो 15 6 21, और नीचे वाले को फिर नीचे लिख दीजिए इस तरीके से। तो ये आपको सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से डिवीज़न भी इसका इसी प्रकार से होता है दोस्तों कि अगर 2 भिन्न है तो उसका डिवीज़न भाग कैसे किया जाता है
ये भी हम लोग को अभी सीखना है, ठीक है। तो डिवीज़न के भी बारे में अभी हम लोग सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। डिवीज़न के भी बारे में सीखेंगे, भाग के बारे में सीखना है। तो 2 भिन्न है तो उसको भाग कैसे किया जाए दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक है अगर है मान लीजिए 1190 पूर्णांक 1/2 भागा है 8 पूर्णांक 1/2, ठीक है। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बोल रहा है आपको भाग करने के लिए। तो सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस दोनों को गुना करके ऊपर वाले को 1 जोड़ लेते हैं। तो 1190 गुना 2, 11 दूनी 22, 9 दूना 18, तो 2380 और एक ये हो गया, तो 2381 हो गया दोस्तों। 2381 बटे में 2 है तो 2, फिर ये भागा का साइन अभी रहने देते हैं हम। 8 दूनी 16, 17/2। फिर इसको हम आप सिंपल कर लेते हैं, 2381/2। भाग को हम गुना का साइन करेंगे तो ये वाला टर्म जो है दोस्तों पलट जाता है, यानी 17/2 जो है वो 2/17 होगा। अगर भाग को हम गुना कर देंगे तो ये 17/2 है, ये 2/17 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 2/17 कर दिया। अब ये 2 से 2 कट गया दोस्तों, तो 2381/17 आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग करते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज कीजिए कि 9 पूर्णांक 7/8 है और भागा है 6 पूर्णांक 3/5 है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आपको भाग करने के लिए बोल रहा है तो देखिए सबसे पहले इसको सिंपल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 9 8 72 और 7 79, तो 79/8 भाग का भाग अभी रहने देते हैं। 56 30 और 3 33, ये दोनों गुना हो जाएगा दोस्तों और ऊपर वाला जुड़ जाएगा। 56 30 और 3 33/5 हो जाएगा। तो इसको जो है अब दोस्तों क्या करते हैं हम 79/8 और इस भाग को ना गुना में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वाला पलट जाएगा, तो ये 5/33 हो जाएगा। 5/33 इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि हमने भाग को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये 79 × 5 और ये 8 × 33, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, ये सारा कुछ आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है कि अगर 2 भिन्न है दोस्तों तो ये कैसे पता करें कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं। हाँ, छोटे और बड़े भिन्न को पहचानना, ठीक है दोस्तों। इससे ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको इसलिए इम्पोर्टेंट मार्क कर दिए। इसको देखिएगा ध्यान से आप लोग। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चंस ले लेते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है 4/7 3/8 है दोस्तों। 2 है, 2 भिन्न है। में बड़ा कौन है, ये पूछ रहा है। बड़ा कौन है दोस्तों, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका 2 तरीका एक्चुअली हम लोग देख लेते हैं अभी। एक तरीका यहाँ देख लेते हैं, एक इस साइड, एक इस साइड देख लेते हैं, ठीक है। तो मेथड 1 में देख लेते हैं। मेथड 1 में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, मेथड 1, और इस साइड लिख लेते हैं मेथड 2, ठीक है दोस्तों। इस साइड मेथड 2 देख लेते हैं, आपको जो बढ़िया लगे उसे आप चूज़ कर लेना, ठीक है। तो 4/7 है दोस्तों, तो इसको हम भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो भाग करने के लिए एक बार मैं भाग कर देता हूँ, फिर आपको सिंपल बताऊँगा कि भाग कैसे करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 7 और ये 4 है, तो यहाँ पे 4 से लगेगा नहीं, तो यहाँ पे एक पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ एक 0 आ जाएगा। पॉइंट बैठाए 0 आ गया, अब लग जाएगा भाग। तो 7×5 = 35, ठीक है दोस्तों। 35, फिर 5 आ गया 50, अब ये 50 हो गया। क्योंकि अब हम 0 जितना चाहे ले सकते हैं अपने मन से। एक बार पॉइंट बैठा दिए, फिर जब 0 की ज़रूरत पड़ता है तब तक हम ले सकते हैं, ठीक है। तो 7×7 = 49, तो 0.57 क्या हो गया दोस्तों, इसका भागफल हो गया, ठीक है।
0.57, यानी इसके लिए कितना हो गया 0.57, इसका वैल्यू कितना हो गया 0.57 हो गया। और इसका कितना होगा दोस्तों देख लेते हैं। 8 से भगा देंगे हम 3 में तो लगेगा नहीं, तो 0.1 बैठा दिए दोस्तों। पॉइंट बैठाने के बाद जो है यहाँ पे 1 0 आ जाएगा 30, तो 8 3 24 लगेगा। ठीक है दोस्तों, 24 लगेगा। 2 डिजिट तक हम निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया 6, 1 0 हम अपने मन से बैठा देंगे, क्योंकि 6 से 8 में भाग लगेगा नहीं, 8 से 6 में भाग लगेगा नहीं, तो 1 0 बैठा दिए। और 8 7 56 दोस्तों, 56 ये हुए। ठीक है, तो 2 डिजिट हम कर लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो गया, 3 बाइट का वैल्यू क्या होगा 0.37 हो गया। तब सिंपल पता चल रहा है कि 0.57 में और 0.37 में, 0.57 0.37 में कौन बड़ा है, तो सिंपल सी बात है कि 0.57 बड़ा है। जैसे अंक जैसे बड़ा होता है वैसे बड़ा होगा। अगर निगेटिव साइन नहीं है तो जो जितना बड़ा दिख रहा है वो उतना बड़ा होता है, तो 0.57 वाला बड़ा है, यानी कि 0.57 किसका वैल्यू है 4/7 का वैल्यू है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4/7 क्या है, बड़ा है किससे 3/8 से। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। तो 4/7 क्या है, बड़ा है। दूसरा मेथड क्या है इसी का दोस्तों, कि दूसरा मेथड ये है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे दिया हुआ है 4/7 और 3/8। ठीक है दोस्तों, तो 3/8 दिया हुआ, 4/7 दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसको कि अपने मन से यहाँ पे 1 0 बैठा दिए, क्योंकि भाग लग नहीं रहा है, तो इसको 0 बैठा के अपने मन से 40 मान लिए। तो 40 मान लिए तो 7 को 40 से भाग देंगे तो कितना कैसे लगेगा, 7 से 40 को भाग देना है, तो 7 5 35, 7 6 के 42 ज़्यादा हो जाएगा, 7 5 35, ये 5 आ रहा है। और फिर इसी तरीके से इसको 30 मान लिया हम, तो 30 मान लिया तो 8 3 24, 8 चौके 32 नहीं लगेगा, 8 3 24, 8 3 के 24 होता है ना, तो ये 3 आ गया। तो 3 और 5 में कौन बड़ा है दोस्तों, तो 5 बड़ा है, तो सिंपल सी बात है ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अपने मन से 1 0 बैठा के भाग दे देना है। ठीक है, तो इस तरीके से पता कर लेंगे हम। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट एक और क्वेश्चंस है दोस्तों इसी का। अगर ये तो 2 था, अगर 2 से ज़्यादा दे दें तो जैसे 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, 5/6 है, इस तरीके से क्वेश्चन देते दोस्तों। और आपसे पूछे कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, तो आपको देखिए इसमें एक चीज़ नज़र आ रहा है कि सारे का ना अंतर बराबर है। देखिए 2 और 1 3, यानी दोनों में अंतर 1 का है। 3 और 4, 3 के बाद 4 है, यानी अंतर 1 का है। 4 और 5 में अंतर 1 का है, 5 और 6 में अंतर 1 का है दोस्तों, सारे में अंतर। तो अगर नोट क्या रखना है हमको, ध्यान क्या रखना है दोस्तों, कि अगर अंश न्यूमरेटर और हर डिनोमिनेटर और हर का अंतर समान हो तो बड़ा वाला अंश आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सारे में 1 1 का अंतर है। ठीक है, तो अंश और हर में 1 1 का अंतर है। एक्चुअली इसमें देखिए कितने का अंतर है, 2 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का। 3 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का। 4 और 5 में कितने का अंतर है, 1 का। 5 और 6 में कितने का अंतर है, 1 का। तो अंश और हर के बीच का जो अंतर है वो अगर 1 हो या 1 नहीं बराबर हो, चाहे 2 हो 3 हो कुछ भी हो, लेकिन सारे में बराबर हो, तो उस कंडीशन में दोस्तों जो बड़ा वाला भिन्न होता है ना वही उसका आंसर हो जाता है। ये सबसे बड़ा वाला भिन्न कौन लग रहा है, 5। ये देखिए अंश 5 सबसे ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे 5/6 क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा होगा। ये आप भाग करके भी देख लेना अगर आपको चेक करना हो तो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है हम लोग चेक करते हैं। एक और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसे 3/5 है, 7/9 है,
11/13 है। तो इसमें कौन सा बड़ा है, बड़ा पहचानना है, बड़ा कौन है ये पहचानना है दोस्तों, ठीक है, बड़ा कौन है ये पहचानना है। यहाँ पे देखिए अभी क्या बताया कि अंश और हर का हमको सबसे पहले डिफरेंस देखना है। तो अगर डिफरेंस बराबर बराबर है तब तो आसानी से बन जाएगा, नहीं है तो भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 3 और 5 में कितने का अंतर है दोस्तों, 3 और 5 में 2 का अंतर है, 7 और 9 में 2 का अंतर है, 11 और 13 में 2 का अंतर है, यानी कि अंतर बराबर है। इसका मतलब ये आसानी से बन जाएगा। तो अब हमें क्या ढूंढना है कि बड़ा वाला अंश ढूंढना है। तो बड़ा वाला अंश कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये इसका आंसर हो गया 11/13 इसका आंसर हो गया दोस्तों। बड़ा वाला अंश ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ा वाला अंश क्या हो जाएगा, आंसर होगा, अंश आंसर होगा। ये कब होगा, जब अंश और हर का अंतर, जब अंश और हर का अंतर एक समान हो, एक समान हो, ठीक है दोस्तों। तो ये एक चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है नेक्स्ट में दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना, यानी कि दशमलव भिन्न दिया हुआ है उसको आपको साधारण भिन्न में बदलना है दोस्तों, ठीक है। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, ठीक है। ये एक्चुअली आपको सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक मैथ्स है। तो ये आपको मैथ्स में जो है बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये बेसिक चीज़ है, ये हर एक मैथमेटिशियन को या हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को जानना ज़रूरी ही होता है। ये मैथमेटिक्स का शुरुआती पार्ट है, इसको देखना सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ये कंसेप्ट है एक्चुअली में, ठीक है जी। तो बेसिक कंसेप्ट है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर 0.7 है दोस्तों, तो इसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखें, ठीक है। फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, यानी भिन्न के रूप में लिखना है, के रूप में लिखना है दोस्तों। फ्रैक्शन के रूप में लिखना है दोस्तों। तो इसको देखिए यहाँ पे पॉइंट है ना, पॉइंट हटाएंगे नीचे उतना जीरो आ जाएगा। जैसे 0.7 है, पॉइंट हटाए तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 है, तो 1 पे 1 जीरो आ जाएगा, यानी कि 7/10 इसका आंसर हो गया। ये भिन्न के रूप में आ गया, P/Q के रूप में आ गया। भिन्न हम लोग पढ़े थे ना कि भिन्न क्या होता है, P/Q के रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है जहाँ Q नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहाँ Q मतलब हर जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों अगर 0.09 दिया हुआ है, इसको अगर भिन्न में बदलना है तो यहाँ पे देखिए 9 तो ऊपर आ गया, लेकिन देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 और 2, तो 1 पे नीचे 2 जीरो आ जाएगा। ऊपर में पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो आ जाएगा उतना, ठीक है, 1 पे, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से जो है हम लोग इसको बना सकते हैं। तीसरे नंबर पे देखते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर लिख लेते हैं। तीसरे नंबर में है 0.9735 दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसका भी सिंपल है, 9735 लिख लिए। और देखिए दशमलव के बाद कितना डिजिट है, अंक है, 1 2 3 4 है, तो 1 पे 4 जीरो दे देंगे, 1 पे 1 2 3 4, ये हो गया सिंपल। तो इस तरीके से जो है हम इसको कंसेप्ट को कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए कि दशमलव वाले का सरलीकरण कैसे किया जाता है, सरल कैसे किया जाता है, ठीक है। सरल कैसे करें, अगर 2 भिन्न है दशमलव में तो सरल कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है आपका 2.76 डिवाइड बाय 5.06, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आपको पॉइंट्स हटाना है ना, तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा। यहाँ देखिए ऊपर वाले का पॉइंट्स हटाएंगे तो नीचे जीरो आता है, नीचे वाले का हटाएंगे तो ऊपर जीरो आता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो पॉइंट्स के बाद कितने अक्षर है, 2 अक्षर, 2 डिजिट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1 के बाद 2 शून्य लगा देंगे, जीरो कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए पॉइंट्स के बाद कितना 2 अक्षर है, तो इसके बदले नीचे वाले के बदले ऊपर जाएगा, 1 पे 2 जीरो, ठीक है। अब ये 100 से 100 कट गया तो ये कितना बच गया, 276 और 506। तो इस तरीके से जो है
आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको और भी आप छोटा कर सकते हैं, जैसे इसका आधा हो गया 138 और इसका आधा हो गया 253, ये इतना तक सिंपल होके आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें पॉइंट्स को एलिमिनेट करने का हम लोग सीख रहे थे एक्चुअली। एक और क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि 9.06 है 7.006। ठीक है, तो इसको सरल कैसे करें, तो 906 बटे 7006 लिख लिए। अब दशमलव हटा दिए, लेकिन दशमलव ऐसे नहीं हटता है, उसके बदले ऊपर नीचे जीरो आता है, तो ऊपर वाले के बदले नीचे, नीचे वाले के बदले ऊपर जाता है। तो यहाँ देखिए नीचे में कितना है, 3 अंक है, तो 1 पे 3 जीरो जाएगा ऊपर। फिर ऊपर कितना है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे 1 पे 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको क्या करेंगे हम, 1000 ऊपर है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 906 और 10 से इसमें गुना होगा तो यहाँ 1 जीरो आ जाएगा, 7006 नीचे वाला। इस तरीके से जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक बार एडिशन भी देख लेते हैं दोस्तों कि ऐड कैसे करते हैं डेसिमल को। ठीक है, तो इससे पहले जो है हम लोग सीखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार और सीख लेते हैं कि सपोज कीजिए कि 2.005 है, प्लस में 3.06 है, प्लस में 0.36 है दोस्तों। अगर इसको जोड़ना है दोस्तों तो इसको इस तरीके से हम लोग पहले लिख लेंगे। ठीक है, 2.005, और ऐड करने के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि पॉइंट्स के नीचे पॉइंट्स रखना है, पॉइंट के ठीक सामने पॉइंट्स ही रखना है, बाकी लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट में और राइट वाले को राइट में लिख देना। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट्स के सामने पॉइंट्स डाल दिए। अब देखिए राइट साइड वाले को राइट में, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट में। तो राइट में कितना है, 06 है, यहाँ पे एक जगह खाली बच रहा है, कट्टों का साइन दे दिए। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, 3 है, 3 डाल दिए। फिर यहाँ देखिए 0.36 है, पॉइंट के सामने पहले पॉइंट रखेंगे, सारा कुछ भूल के। पॉइंट के सामने पॉइंट होना ही चाहिए जोड़ के लिए या घटाव के लिए। ठीक है, जोड़ या सब्ट्रैक्शन के लिए, घटाव के लिए। ठीक है, जोड़ना हो या घटाना हो, ठीक है, इसके लिए जोड़ घटाव के लिए सिर्फ है, गुना भाग के लिए नहीं, याद रखिएगा। तो 0.36 है, पॉइंट के सामने पॉइंट्स और साइड, ये इस साइड है, तो इसको राइट साइड में डाल दिए। यहाँ पे कुछ नहीं, खाली है, खाली है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, खाली है। ठीक है, यहाँ अब जोड़ देते हैं सिंपल, 5 6 6 12, हाथ में आ गया 1 3 1 4, पॉइंट्स के सामने पॉइंट्स और 3 2 5, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 5.425। इस तरीके से जो है हम लोग ऐड करते हैं किसी भी चीज़ को अगर दशमलव में दिया हो। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर इस तरीके से दिया हुआ है दोस्तों कि 2.005 और ऐड करना है 0.520। ठीक है, तो इसको किस तरीके से जोड़ें हम दोस्तों, तो इसको भी इसी तरीके से जोड़ना है। पहले लिख लेते हैं एक को 2.005, फिर यहाँ पे देखिए पॉइंट्स के सामने हमेशा पॉइंट्स रखना है दोस्तों, और इधर वाले को इधर और इधर वाले को इधर, जो जिस साइड है उसको उसी साइड लिखना है। तो 520 इस साइड है तो इसी साइड लिख दिया। अब इसको जोड़ देंगे तो 5 2 5, दशमलव के सामने दशमलव और 2, तो ये हो गया 2.525। इस तरीके से हमें इसे जोड़ना होता है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो इसी तरीके से जो है सब्ट्रैक्शन भी सेम है, आपको डेसिमल के सामने डेसिमल रखना है और फिर सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन का जो है एक देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है डेसिमल वालों का। तो जैसे 2.1 है दोस्तों, और इसको गुना करेंगे हम 2 पॉइंट, मान लीजिए 1 से ही गुना कर रहे हैं, तो इसको देखिए 21 को और 21, पहले दशमलव को कुछ देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 21 एकम 21 और 21 दूना 42, तो 4 4 और 1 हो गया दोस्तों। तब जब ये 441 हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे 441 तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसके पीछे दशमलव लगा था और दशमलव को हम लोगों ने कुछ देर के लिए भूल गया। तो यहाँ देखिए गुना में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे कितना दशमलव है, यहाँ पे कितना दशमलव, सारे जुड़ जाता है। तो एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, दशमलव के बाद एक यहाँ है, दशमलव के बाद एक यहाँ है, तो 2 अंक हो गया टोटल, तो 2 अंक पीछे ये आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसी तरीके से दोस्तों अगर देख लीजिए कि कोई है, अगर हाँ इसी को देख लीजिए 2.1 है गुना 2.1 है और गुना 2.15 है मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको अगर गुना करके आपको देखना होगा कितना गुना होगा, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले सारे दशमलव को हम लोग भूल जाएंगे, सारे दशमलव को भूल गए। अब क्या करेंगे, कोई 2 को गुना कर लिए, तो कोई 2 को गुना करने के बाद 441 आया, इस दोनों को गुना करने के बाद फिर 215 को भी गुना करेंगे दोस्तों। अब देखिए 215 को इससे गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 4 5 20, 0 हाथ में आया 2, 5 चौके 20 और 2 22 हो गया। फिर ये सारा एक से सारा एक यहाँ, 4 यहाँ और 4 यहाँ, फिर 2 से लगेगा 2 यहाँ, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हम इसको पहले जोड़ लेते हैं। 5 1 4 2 6 2 8 8 4 12 13 14, हाथ में आया 1 और 8 1 9 ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया टोटल आपका गुना करके। अब क्या करना है, दशमलव कहाँ बैठाना है ये हमें यहाँ पे सीखना है। तो दशमलव कैसे बैठाना है दोस्तों, तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ है और दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ है। तो 1 2 और 2 4, तो 4 पीछे आएंगे, यहाँ से 4 पीछे आएंगे, 1 2 3 1 4। तो ये हो गया यहाँ पे दशमलव हो गया दोस्तों, ठीक है। तो 9.4815 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको गुना करना है, ठीक है। इसी प्रकार से भाग का हम लोग इससे पहले देख ही लिए थे दोस्तों कि भाग वाले में कैसे करते हैं। तो आइए एक बार इसको भी छोटा सा देख लेते हैं। भाग कैसे करना है दोस्तों, भाग का वैसे हम लोग देख लिए थे, लेकिन फिर भी फाइनल एक बार देख लेते हैं कि अगर इस तरीके से 0.0180 भाग करना है 0.015 से, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, 0.0180 भागा क्या हो गया 0.015, ये है ना। अब इसको क्या करेंगे, गुना करके ये दशमलव उड़ा देंगे। दशमलव उड़ाए 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो नीचे आ गया 1 2 3 4 0। फिर देखिए यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो ऊपर आ जाएगा 3 अंक, 1 पे 1 2 3 0 आ जाएगा, ठीक है। ये भी दशमलव उड़ गया। अब क्या करेंगे, 3 0 से ये 3 0 कट गया, नीचे बच गया 1 0। तब क्या करेंगे 0 18 0 और 0 1 5 और ये गुना 10, नीचे वाला से गुना हो जाएगा। तो 180, पीछे वाले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 180 और 15 गुना 10 150, यानी कि ये 0 से भी ये 0 कट गया, 18/15 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं आप, 3 छक्के 18 3 पंचे 15, इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमें यहाँ से ये सीखना है कि दशमलव को हटाना कैसे। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे कि 4.90435 है दोस्तों, इसको भाग करना है 12.05 से, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 4.90435 भागा हो गया 12.05 से। अब पॉइंट को हटाना है तो मल्टीप्लाई का यहाँ साइन देके नीचे वाले के लिए ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पे 2 0, यहाँ पे दशमलव के बाद 5 अंक है तो 1 पे 5 0 3 4 5 0, बस हो गया। ये दशमलव उड़ गया, ये भी दशमलव उड़ गया। अब देखिए 2 0 से ये 2 0 कट हो गया। अब ऊपर वाले के साथ गुना हो जाएगा, तो ये 1 बचा, कुछ नहीं बचा। 4.90435 भागा 1205 और गुना 1000, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है 4.90435 और 1205 1 2 3 गुना कीजिएगा तो ये इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसे कर सकते हैं आसानी से दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। इसमें ग्राफ के माध्यम से हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे कि फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि ग्राफ से समझेंगे कि फ्रैक्शन ग्राफ में कैसे हम लोग समझते हैं, लिखते हैं। तो ये भी चीज़ समझना चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में ग्राफ दिया जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है कि कौन कितना भाग है। जैसे
इस तरीके से दिया होगा आपको, इस तरीके से दिया होगा, ऐसे ऐसे 3 भाग कलर किया होगा, 1 भाग कलर नहीं किया होगा। बोलेगा ये कितना है, तो इस तरीके से आपको बताना है ये कितना है। ठीक है, तो 4 टोटल 4 भाग है। देखिए 1 भाग ये, 1 भाग ये, 1 भाग ये, टोटल 4 है। 4 में से 3 रंगा हुआ, तो 3/4 भाग हो गए। 4 में से 3 रंगा हुआ है, 3/4। तो यही सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो तब तक के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।